यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की श्रृंखला के क्रम में आज हम लोग प्रायिकता पाठ से देखेंगे कि प्रायिकता पाठ से किस प्रकार से ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमको उन प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर जो प्रश्न लिया है उसमें कह रहा है कि 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से किसी पत्ते की आने की संभावना समप्रायिक है। निम्नलिखित पत्तों के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ताश की जो गड्डी है उस ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या यहाँ पर देख लेना है कि ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या यह यहाँ पर 52 के बराबर है। फिर देखिए बेटा, कह रहा है कि किसी पत्ते की आने की संभावना समप्रायिक है। इसका मतलब है कि संभव परिणाम जिसको कि हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पर कितना है, 52 के बराबर है। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि एक एक्का आने की संभावना क्या होगी। इसका मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, एक एक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखिए कि ताश की गड्डी में एक्का की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर एक्का कितने होते हैं गड्डी में, एक्का की संख्या यहाँ पर होती है 4। तो यहाँ पर अब हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NE से, और यह कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी, एक एक्का आने की, और यह बराबर हो गया NE डिवाइडेड बाई NS। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावी परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया 4/52 के, और यह बराबर हो गया 1/13 के। तो पहले की प्रोबेबिलिटी या एक एक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक एक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 के बराबर हो गई। अब देखिए बेटा, दूसरे में पूछ रहा है कि लाल पत्ता आने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पर ताश के पत्तों की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ता कितना होता है, यहाँ पर लाल पत्ता होता है 26। ठीक, अब ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर हो गई 26 के बराबर। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी, लाल पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी हो गया यह NE डिवाइडेड बाई NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावी परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया यहाँ पर 26 बटे, और फिर यहाँ पर समसंभावी परिणाम कितने हैं, 52 है। तो यहाँ पर परिणाम क्या हो गया, यहाँ पर परिणाम 1/2 के बराबर हो गया। तो लाल पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, लाल पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/2 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर तीसरे में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरे में पूछ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी, लाल और या राजा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास ताश की गड्डी में लाल पत्तों की संख्या कितनी है, लाल पत्ते यहाँ पर कितने हैं, 26 है।
लाल पत्ते 26 हो गए। अब इसमें देख लीजिए, इसमें दो हमारे पास पहले से राजा है। एक तो यहाँ पर पान का राजा है, पान का राजा है, और दूसरा यहाँ पर ईंट का राजा है। तो दो राजा इसमें पहले से सम्मिलित हैं, ईंट का राजा और पान का राजा यहाँ पर पहले से सम्मिलित है इन 26 पत्तों में। लेकिन कह रहा है कि लाल या राजा आने की संभावना कितनी है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब राजा कितने हो गए, अभी दो राजा और हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर हुकुम का राजा है, हुकुम का राजा एक है, और यहाँ पर चिड़ी का राजा यहाँ पर यह एक। तो अब कुल राजा यहाँ पर लाल या राजा, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर हो गया 26 और प्लस 2, और यह कितने के बराबर हो गया? 28। तो लाल या राजा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि दो राजा पहले से इसमें हैं, पान और ईंट का राजा या डायमंड का राजा यहाँ पर पहले से है। एक हुकुम का हो गया और एक चिड़ी का राजा हो गया। तो ये मिला करके 26 और प्लस 2 28 हो गए। तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या, और यह हो गया NE, और यह बराबर हो गया 28 के। अनुकूल परिणाम हमारे लिए 28 हो गए। इसलिए अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? लाल या राजा की, लाल या राजा की। तो यह बराबर हो गया NE डिवाइडेड बाई NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे यहाँ पर हो गया समसंभावी परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया 28 बटे 52। ठीक, अब यह हो गया 4 सत्ते 28 और 13 चौक को 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी के बराबर हो गई? 7 बटे 13 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चौथे में क्या पूछ रहा है? चौथे में यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल पत्ता तथा राजा, लाल पत्ता तथा राजा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है लाल पत्ता तथा राजा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब ये देखना है कि लाल पत्ता भी हो और राजा हो। तो लाल पत्ते में, लाल पत्ता यहाँ पर संख्या कितनी होती है लाल पत्ते में? 26 की। लेकिन यहाँ पर राजा कितने होते हैं? केवल 2 ही राजा होते हैं। एक तो यहाँ पर पान का राजा होता है और दूसरा यहाँ पर ईंट का राजा होता है। तो यहाँ पर केवल 2 जो है लाल पत्ता भी हो और राजा भी हो, तो ऐसे केवल 2 पत्ते हैं। तो लाल पत्ता तथा राजा, इस तरह के पत्तों की संख्या कितनी हो गई? केवल 2 हो गई। इसलिए हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या यह NE, यह बराबर हो गया 2। अब प्रोबेबिलिटी किसकी? लाल पत्ता तथा राजा, लाल पत्ता तथा राजा। अब यह हो गया NE डिवाइडेड बाई NS बराबर हो गया 2 बटे 52, 2 बटे 52, और यह बराबर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 1 बटे 26 के। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 बटे 26 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 5वें पार्ट में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 5वें पार्ट में यहाँ पर पूछ रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? ताश में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या यहाँ पर कुल कितनी होती है? 12 संख्या होती है। तो अब ये 12 हो गया,
क्योंकि 3 पत्ते जो है वह पान के होते हैं, 3 ईंट के होते हैं, 3 हुक्म के होते हैं और 3 चिड़ी के होते हैं। तो इस तरह से तस्वीर वाले पत्तों की संख्या यहाँ पर 12 हो गई। तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या 12 हो गई। और समसंभावी परिणामों की संख्या कितनी है? समसंभावी परिणामों की संख्या हमारे लिए 52 हो गई। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसकी? तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता यह बराबर हो गया NE डिवाइडेड बाई NS और यह बराबर हो गया 12/52 के। अब 4 से काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 4 तिहाई 12 और यहाँ पर हो गया 13, यह हो गया 3/13 के बराबर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तस्वीर वाले पत्ते की कितनी हो गई? 3/13 के बराबर हो गई। अब यहाँ पर जो पूछे ताश के पत्ते की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी लाल लाल तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, लाल तस्वीर वाले, अब देखिए लाल तस्वीर वाले में कौन कौन से पत्ते हो गए? लाल और तस्वीर, लाल तस्वीर। अब यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर पान का पत्ता होगा और 3 यहाँ पर ईंट का पत्ता होगा। ये तस्वीर वाले पत्ते होंगे, ये तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या हम जिसको NE से रिप्रेजेंट करते हैं, NE से। अब यहाँ पर यह कितना हो गया? 6। तो लाल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हमको कितनी मिल गई थी? 6 के बराबर मिल गई थी। और यहाँ पर समसंभावी परिणाम कितने हैं? समसंभावी परिणाम यहाँ पर हमारे पास 52 है। इसलिए P लाल तस्वीर वाला पत्ता, लाल तस्वीर वाला पत्ता, और यह बराबर हो गया NE डिवाइडेड बाई NS और यह बराबर हो गया 6/52 के, 6/52 के। अब यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर हो गया 26, ये हो गया 3/26 के बराबर। तो इस प्रकार से अब अगले दोनों पार्ट्स को आप करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या उत्तर यहाँ पर आएगा। जब भी ताश वाला कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को हल करने के पहले ताश के पत्तों की जानकारी होनी चाहिए, किस रंग के पत्ते होते हैं और कौन सा पत्ता जो है इक्का है, कौन सा अंक वाला पत्ता है, कौन सा तस्वीर वाला पत्ता है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।